जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। तो आज की वीडियो में कुछ नई चीज़ें। सबसे पहली बात कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच सीज़ फायर हो गया है। ये शाम में इसकी घोषणा हुई थी और सीज़ फायर के विदिन 2 and 3 आवर्स जो है फिर से ड्रोन अटैक हुआ इंडिया पर और इंडिया ने उसको रिटेलिएट किया। तो फिर उसके बाद फिर रात भर टोटली सीज़ फायर रहा और बॉर्डर इलाके पे जो हमारे जो भी सिटीज़ थे, हमारे जो भी प्लेसेस थे, इवन अदर साइड भी, वो सारे जो है सारा काम फिर से स्टार्ट हो चुका है। सब कुछ एज इट इज़ है। हालांकि पाकिस्तान ने सब कुछ अपना ओपन कर दिया, इंडिया थोड़ा संभल के, बिकॉज हम उस पर विश्वास नहीं कर सकते हैं, तो संभल के वो सारी जो है स्टेप्स को फॉलो कर रहा है। तो पहली बात, इंडिया और पाक के बीच सीज़ फायर हो गया। इसका मेन कारण क्या था? इसका मेन 2 कारण था। एक कारण था कि राजनीतिक दबाव दोनों कंट्री पर, और दूसरा कारण था कि युद्ध किसी भी चीज़ का समाधान नहीं है। ये 2 कारण था हमारा। और सबसे बड़ा मेन कारण हम कह सकते हैं कि मीडिएशन जो हुआ दोनों के बीच, किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। क्योंकि अमेरिका भारत का भी अच्छा दोस्त है और पाकिस्तान का तो माई बाप है, तो उसको वो नेगलेक्ट नहीं कर सकता, उसको इग्नोर नहीं कर सकता, तो उसे बात माननी पड़ी। और मेन पहल उस साइड से की गई कि सीज़ फायर कराया जाए, बिकॉज लॉस तो दोनों का हो रहा था, लेकिन मुझे लगता है शायद उस साइड जो है कुछ ज़्यादा लूजेस था और वहाँ का जो पॉलिटिकल कंडीशंस है दैट्स नॉट स्टेबल। किसी टाइम कुछ भी हो सकता है। शायद पॉलिटिकल नेताओं ने कुछ ज़्यादा जो है इस चीज़ को कंसिडर किया और फिर इस चीज़ के लिए प्रेशर बनाया। ये था हमारा कि सीज़ फायर क्यों हुआ। दूसरा हमारा कारण है कि जीता और हारा कौन, ये बहस की बात होगी। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी कोई युद्ध होता है, कोई वार होता है, तो उसके पीछे एक कारण होता है। कोई सा भी युद्ध उठा ले हिस्ट्री में, उसके पीछे एक कारण होता है और उसका एक गोल होता है कि हमें क्या अचीव करना है। तो इंडिया का ये सोचना नहीं था कि मुझे कुछ जीतना है, पाकिस्तान को ऑक्युपाई करना है। इट्स डिफरेंट थिंग। हालांकि कुछ लोग बातें बोल रहे थे हमारे पास अच्छा टाइम है कि हम लोग पीओके को कवर कर लें, लेकिन ये मेन जो है हमारा वो कंडीशन उस समय का नहीं था। मेन कारण था कि आतंकवादी घटना हुई, उसको हमें जो है रिस्पॉन्ड करना था कि अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा होता है तो फिर आपको सोचना पड़ेगा, सच में सोचना पड़ेगा जो घटनाएं हुई साथ में। दूसरा कारण है, जो इमीडिएट कारण था, वही तो जो मैंने बताया कि जो हमारा पहलगांव में जो अटैक हुआ उसके रिटेलिएशन में ये चीज़ हुआ। और देखिए, कोई भी युद्ध होता है तो आप तुरंत रिएक्ट नहीं करते, तुरंत वो कारण युद्ध का नहीं होता है, क्योंकि इससे बड़ी बड़ी घटनाएं पहले इंडिया पर हो चुकी है। स्टिल वार का कंडीशन नहीं आया था। हालांकि कुछ जो है क्या कहते हैं, इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, बालाकोट पे हवाई हमला किया, वो सारी बातें हुई, लेकिन वो युद्ध का कारण नहीं बना। हालांकि दोनों के बीच ये चीज़ें बहुत दिनों से पनप रही थी। पाकिस्तान का मेन कारण था पॉलिटिकल कॉज और यहाँ का मेन कारण था कि इतनी इतनी घटनाएं हो चुकी है, इसको स्टॉप करने का क्या ऐसा किया जाए कि रुके। क्योंकि ये बात जान रहा था कि अगर हम उसके अगेंस्ट कुछ वार करते हैं, कुछ भी स्ट्राइक करते हैं तो वार होगा। तो इंडिया का मेन मोटो था कि उससे जो है, जो हमारा आतंकवादी घटना हुआ उसके अगेंस्ट में रिएक्ट करना। और वार जो का जो मेन कारण था वो पाकिस्तान रहा। पाकिस्तान क्यों रहा कि अगर उसका वो रिस्पॉन्ड नहीं करता शायद वार इतना नहीं होता। उससे भी चाहे चुल पड़ी हुई थी कि मुझे करना है तो करना है। तो इस चीज़ों को लेकर के ये सारी बातें हुई, ये पहली बात। और उसके बाद हुआ कि मेन कॉज जो वार में कर सकता हूँ कि ये जो इतनी ज़्यादा घटना इंडिया पर हो गई थी, इस कारण से जो है ये बातें हुई। एक उसके बाद कौन जीता कौन हारा, ये बात बहुत बड़ी बात होती है। और जब रिजल्ट आया, जैसे कि सीज़ फायर हुआ, भी कम्प्लीटली ये नहीं कह सकते वार स्टॉप हो चुका है, क्योंकि हम फुल फ्लेजेस वार में थे नहीं। ये एक तरह का क्या कहते हैं कि छोटी छोटी घटनाएं आप कह सकते हैं इसको, इंडियन क्या कहते हैं कि एक वैश्विक लेवल पर। लेकिन मेन जो हमारा होता है कि हमने क्या अचीव किया। हमने अचीव ये किया कि अब जो है अगर कोई आतंकवादी घटना होती है उस पर जो है सामने वाले को बहुत बार सोचना पड़ेगा कि इसके बाद ये एक्शन हो सकता है और होगा। अगर ऐसी घटनाएं होगी तो रिएक्शन मिलेगा और बहुत ज़बरदस्त मिलेगा। और हमने क्या लॉस किया, सबसे बड़ी बात यह है कि हमें नुकसान क्या हुआ। हमें नुकसान ये हुआ कि जिसे हम कभी कभी अपना पार्टनर समझ रहे थे, लाइक चाइना को लग रहा था कि वो स्टेबल होगा, शायद वो आतंकवाद के अगेंस्ट जाएगा और जो है पाकिस्तान का वो साथ नहीं देगा। लेकिन सीज़ फायर होते ही उसने तुरंत रिएक्ट किया कि भाई हम जो है टोटली पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, एनी हाउ, चाहे कुछ भी हो, वो अच्छा करे चाहे वो बुरा करे, हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। ये बातें हो गई। और मतलब कि हर एक कंट्री का, जिससे आप समझते थे कि ये ऐसा कर सकता है, टर्की का जब उसके ऊपर घटना वो हुई थी, क्या कहते हैं कि भूकंप आया था, तो सबसे पहले इंडिया जाने वाला था, उसने कितनी सहायता की। लेकिन वार होने की सिचुएशन क्रिएट होते ही तुर्की ने उसका ज़बरदस्त हेल्प किया और
क्या कहते हैं, इंडिया के अगेंस्ट बिल्कुल स्टैंड ले लिया। तो इस पर हमें अब सोचना पड़ेगा क्या होना है। चलिए, हमारा तो लॉस हो गया। प्रॉफिट और गेन की बात करें तो प्रॉफिट ये हुआ कि हमें अपनी स्टेबिलिटी, हमारे अपना स्ट्रेंथ, हमारा अपना जो भी चीज़ था, हम कैसे अटैक कर सकते हैं, कैसे हम अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं, ये चीज़ों का हमें जो है अपना अच्छे से पता हो गया। और लॉस क्या हुआ कि जैसे कि आप जानते, सही बात है कि जब युद्ध होगा तो लॉस होना लाजमी सी बात है, चाहे धन की हानि हो, चाहे क्या कहते हैं कि मानवों की हानि हो, हमारे सैनिकों का बलिदान हो, वीर सैनिकों का बलिदान हो, तो ये सारी चीज़ें हुई और हुई ही होगी, क्योंकि पूरा खुल के भी नहीं आया है, तो बाद में रिजल्ट धीरे धीरे पता चलेगा। वो दोनों साइड होता है और वो स्वाभाविक सी चीज़ें हैं। अगर हम वार कंडीशन में आते हैं तो ये चीज़ें होगी। तो हमारा लॉस ये हुआ कि शायद कुछ हमारे इतने ज़्यादा, अगर आप करते किसी क्या कहते हैं कि डिफेंस में भी हमने बहुत ज़्यादा जो है स्ट्राइक किया, तो भाई लॉस तो मनी का हो रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लॉस हमारा इस कंडीशन में हुआ। गेन ये हुआ कि अब उसे 1000 बार सोचना पड़ेगा आतंकवादी हमला कराने से पहले। लेकिन मैं श्योर हूँ पाकिस्तान इसी से सबक नहीं लेता है और वो फिर कुछ ना कुछ हरकतें करेगा, क्योंकि पाकिस्तान गवर्नमेंट के कंट्रोल में उनके लोग नहीं हैं। आर्मी का अलग है, ISI का अलग सिचुएशन है, आतंकवादी तो वहाँ पर भगवान की तरफ पूजे जाते हैं, तो दैट्स द डिफरेंट थिंग। खैर, तो अब ये हमारा इंटरनल गेन ये हुआ कि अगर युद्ध रुकता है तो हमारा इंटरनल गेन ये हुआ कि हमारा जो भी हमारे पास क्या कहते हैं कि पाकिस्तान से सटे जो भी राज्य थे उसमें अस्थिरता आ गई थी, तो उस चीज़ को अब ख़त्म करने का मौका मिलेगा हमें, कि हमें उम्मीद है अगर वो ख़त्म होती है तो हम जो वहाँ की लाइफ जो होगी वो एज इट इज़ हो जाएगी। और पॉलिटिकल गेन ये हुआ कि हमें पहले समझ में आया सब कुछ का, कौन क्या किसके साथ है, लेकिन 3 कंट्री, रसिया जो कि न्यूट्रल रहा, लेकिन एक तरह से चूँकि हमारा जो है क्या कहते हैं कि ट्रांजैक्शन की उस मामले में क्या कहते हैं सैनिक मामले में इतनी ज़्यादा है कि उसे इंडिया के साथ रहना था। इजराइल वो हमेशा पहले दिन से ही इंडिया के साथ खड़ा रहा, और कुछ कंट्रीज़ जो फ्रांस, तो ये चीज़ें हमारे साथ रही। लेकिन मोस्टली पार्ट जो है मैं कह सकता हूँ, दिखने में जो लगे, न्यूज़ वाला जो सुनाए, ये मेरा अपना ओपिनियन है कि मोस्टली लोग पाकिस्तान का हेल्प कर रहे थे। क्या कारण था उस पर आप चर्चा कर सकते हैं, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा कर सकते हैं। तो हमारे पास मेन जो हमारा लगा कि चूँकि वो भी क्या समझिएगा ध्यान से चीज़ों को, रसिया हमारा उससे बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट लेन देन है, एक वो कारण हो गया। दूसरा फ्रांस, देख रहे हैं रफाल का कंडीशन आ रहा है और पहले भी हमारा पार्टनर रह चुका है 2, तो ये 2 होना स्वाभाविक सी बात थी, क्योंकि उनका कनेक्शन पाकिस्तान से होने हमारे साथ, वो हमारे साथ होंगे, लेकिन वो फुल फ्लेजेड वार होने पर बिल्कुल अपनी क्या कहते हैं कि हमारे साथ इन्वॉल्व नहीं होंगे, वो हेल्प करेंगे, वो भी ऐसे हेल्प नहीं करेंगे पैसे के थ्रू। चलिए, इस टाइम भी अगर पैसे के थ्रू भी हेल्प किया जाए तो दैट्स अ ग्रेट थिंग। और जो है जो सबसे ब्लाइंडली खड़ा रहा हमारे साथ, दैट वाज इजराइल। हालांकि ईरान भी रहा, लेकिन ईरान भी बीच में रहा, जैसा इंडिया हर एक युद्ध में बीच में स्टैंड करता है। मोस्टली जो भी कंट्री जो पाकिस्तान के साथ नहीं था, वो इंडिविजुअली अपने आप को उसने खड़ा कर लिया, भाई वार इसका समाधान नहीं है। तो भी पता चला कौन इंडिया के साथ है, कौन पाक के साथ है। पाक के साथ तो जो भी था टर्की और चाइना, वो तो बिल्कुल स्टैंड हो गया, पीछे खड़ा हो गया कि मैं आपके साथ हूँ। हालांकि इंडिया के साथ ऐसा कोई कंट्री नहीं था। इवन कि बांग्लादेश से भी खतरा हो रहा था कि वो भी कुछ करे ना करे, कुछ एक्टिविटी करे जिसे हम पाल पोस रहे थे बहुत सारे कंट्री, कोई भी इसमें मीडिएटर का काम नहीं करके हेल्प करने के लिए कोई भी खड़ा नहीं हुआ, चाहे कारण इसका चाइना ही हो, लेकिन ये बातें हुई। उसके बाद जो है वार प्रोपेगेंडा, भाई इस वार में हमने देखा गजब का प्रोपेगेंडा को फैलाया गया, ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया। तो अब देखने को मिला हमें किस पर कब विश्वास करना है, नहीं करना है। इससे हमें एक ये फ़ायदा हुआ। और इंडियन रिएक्शन जो था वो बहुत ज़बरदस्त रहा। इंडियंस लोग बहुत समझदार हैं, हम लोग पढ़े लिखे लोग, हम लोग समझदार हैं, हम जानते थे कहाँ पर क्या करना है। हालांकि इसके क्या अब जो है, जैसे विपक्ष की बात करते हैं, विपक्ष जब युद्ध नहीं हो रहा था युद्ध करवाने के लिए तैयार था, और जब रोका गया तब जब रोकने लगा बोलता भाई कि क्या कहते हैं डरपोक वाली हरकत है। देखिए, वार किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है, हम सभी जानते हैं। हमारा मेन उद्देश्य ना बोले, हमारा मेन उद्देश्य था उसको रिएक्ट करना, जो हमारा वार हुआ उस पर जो 26 या 27 लोगों को जो किल किया गया धर्म के आधार पर, उसका रिएक्शन देना। और हमने ज़बरदस्त दिया, बहुत सारा क्या कहते हैं कि अजहर महमूद के फैमिलीज़ को उड़ा दिया गया, तो बहुत सारे लोग, अभी न्यूज़ भी आ रहा था, बहुत सारे लोग मारे गए उसमें। तो ये बातें हो रही थी, तो ये बातें आई। हमारा मेन मुद्दा, देखिए फिर बता रहा हूँ, हमारा मेन मुद्दा ये नहीं था POK गेन करना, बलूचिस्तान को अलग करना, ये हमारा मेन मुद्दा नहीं था। हमारा मेन मुद्दा था कि इसको रिएक्ट करके दिखाना, भाई अगर ऐसा करते हो तो हम करते हो। वो हमने किया। वार जो हुआ उसका मेन कारण था पाकिस्तान, जिसने कि इस चीज़ को दिखाया। तो रिजल्ट हम बात करें कौन हारा कौन जीता, तो भाई देखिए हमारा रिजल्ट जो भी चीज़ करते हैं, जैसे मान लीजिए आप बिजनेस सेटअप करते हैं, तो बिजनेस का आप रिजल्ट देखते हैं, हमें इतने साल में कहाँ पहुँचना है, हमें इस तरह का अचीवमेंट करना है, तो हम एक रिजल्ट देते हैं। हम लोगों का जैसे मुझे समझ में आ रहा है, हम लोग का मेन अचीवमेंट था कि भाई उसको रिएक्शन दिखाना कि कितना बड़ा रिएक्शन उसके ऊपर हो सकता है, वो हमने दिखाया, उसमें हो गए हम लोग जीत गए। दूसरी बात कि अब उसने फिर उसको रिएक्ट किया,
तो उस रिएक्शन का फिर रिएक्शन मिला, तो इसमें जो है क्षति दोनों साइड की कुछ ना कुछ तो हुई होगी, हो सकता है किसी का ज़्यादा किसी का कम, लेकिन तो इस मामले में हम कह सकते हैं कि न्यूट्रल हो गई बात, लेकिन हमारा जो रिएक्शन शो करना था उसमें हम लोग कंप्लीटली विनर हो गए। तो मैं बता देना चाहता हूं कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और दोस्तों ये जो हमारा न्यू चैनल है कल्कि भारतम, इसमें हम लोग चूँकि अभी तो वार का सिचुएशन है तो हम इस पर कवर कर रहे हैं। हमारा मेन मोटो है जीएस जी को पढ़ाई से रिलेटेड सारी जानकारी लेके आना, और हो सकता है हम आज शाम तक वीडियो लाएंगे हमारा जो डिफेंस सिस्टम है वो कितना कारगर रहा और वो हाउ डज इट वर्क, उस पे बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे स्पेशली S-400 और उससे भी ज़्यादा जो बेहतरीन खेल के आया है हमारे सामने वो है आकाश मिसाइल, आकाश जो है, तो उस कंडीशन को हम लोग देखेंगे ध्यान से। और इस शाम तक मैं अपने पार्टनर सुजीत सर के साथ यहाँ पर अवेलेबल रहूँगा, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और बात यहाँ तक थी कि रिजल्ट क्या आया नहीं है वो आपने समझ लिया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।